एक दिन एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम शहद बनाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, लेकिन लोग उस शहद को चुरा लेते हैं। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? सच तो यह है कि वह बसंत की एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और पूरा बगीचा फूलों की खुशबू से महक रहा था। एक नन्हा सा पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा गा रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ मधुमक्खियां फूल से फूल पर उड़ रही हैं, शहद इकट्ठा कर रही हैं, अथक परिश्रम में व्यस्त हैं। चिड़िया कुछ देर के लिए उनके काम से मोहित तो हुई, लेकिन थोड़ी हैरान भी हुई। उसने सोचा, ये मधुमक्खियां कितनी मेहनत करती हैं, दिन भर फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, फिर उससे शहद बनाती है, लेकिन उन्हें खुद वो शहद खाने को नहीं मिलता। लोग आते हैं और वो शहद ले जाते हैं। जैसे ही यह विचार मन में आया, पक्षी उड़कर एक मधुमक्खी के पास गया। उन्होंने कहा, इन मधुमक्खी बहनों, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं। तुम सारा दिन काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, लेकिन लोग तुम्हारे द्वारा बनाया गया शहद चुरा लेते हैं। क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? मधुमक्खी एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराई। उसकी आंखों में सूरज की रोशनी चमक रही थी। उसने कहा, नहीं पक्षी भाई, इससे कोई नुकसान नहीं है। लोग हमारा शहद ले सकते हैं, लेकिन वे हमारी मेहनत और ज्ञान नहीं चुरा सकते। वे हमारा शहद ले जाते हैं, लेकिन हम फिर से शहद बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। चिड़िया आश्चर्यचकित होकर बोली, लेकिन क्या हर बार जब कोई आपकी मेहनत का फल छीन लेता है तो आपको दुख नहीं होता? मधुमक्खी मुस्कुराई और जवाब दिया, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि असली दौलत हमारा हुनर, धैर्य और कड़ी मेहनत करने की क्षमता है। शहद बस इसी का नतीजा है। अगर कोई इसे हमसे छीन भी ले तो हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमारे अंदर इसे नए सिरे से बनाने की ताकत है। चिड़िया कुछ देर चुप रही। मधुमक्खी की बातों ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा, मानव जीवन के साथ भी ऐसा ही है। कोई आपका पैसा, सम्मान या चीजें चुरा सकता है, लेकिन कोई भी आपका ज्ञान, आपका अस्तित्व या आपकी इच्छा शक्ति नहीं छीन सकता। उस दिन से जब भी पक्षी को कोई कष्ट होता या कुछ खोता, तो वह मधुमक्खी के शब्दों को याद करता। लोग केवल शहद चुरा सकते हैं, चालाकी नहीं कर सकते। वह समझ जो व्यक्ति अपने आंतरिक स्व को थामे रख सकता है, वह फिर से खड़ा हो सकता है, चाहे वह कितनी भी बार टूट जाए।